साथियों, एक बार फिर से जी के जी इस कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि सब जगह पे जो यूपीपीसीएस का आरओ या आरओ के लीक की खबरें फैली हुई है। एक लड़का है जो अपना पेपर दिखा रहा है और सेंटर के बाहर बता रहा है सबको कि अंदर पेपर खुले हुए मिले, सील अंदर से, मतलब जहाँ पे भी क्लासरूम में जब डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो सील नहीं लगी हुई थी, पेपर्स खुले हुए थे। और कॉलेज प्रशासन अपनी गलती मान रहा है, पर कोई ये नहीं मान रहा कि पेपर लीक हुआ है। यूपीपीसीएस जो है वो अपना कुछ नहीं बोले अभी तक कि पेपर लीक हुआ या उसकी जिम्मेदारी ले लें, पेपर दोबारा हो गया क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये काफ़ी दुखद खबर है सबके लिए। कि सबको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि आरओ का पेपर, वो CSIR एसओ और एएसओ का जो पेपर हुआ था उसकी लीक की खबरें आई थी 2-3 सेंटर पे। ठीक है, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बोला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमने जैमर वैमर लगा रखा था, ऑनलाइन में पेपर कैसे लीक हो गया ऐसे ही। ठीक है, पूरी सिक्योरिटी के साथ पेपर हुआ था। तो देखो पहले CSIR एसओ का लीक हुआ, उसके बाद अब देखो यूपीपीसीएस वाला भी आरओ का जो है उसकी भी खबरें आज चल रही है, वीडियो देख ही रहे हो आप मीडिया में। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों सबका दिल टूट जाता है। ठीक है, कि यार क्या करे, पढ़े तो नौकरी ले तो कैसे ले, जो पेपर हो रहा है वो लीक हो जा रहा है, पोस्ट आती इतनी 400-500। ठीक है, फॉर्म भर देते हैं 5 लाख 10 लाख, और उसमें भी फिर ये पेपर लीक वाली जब खबरें आती है तो फिर दोस्तों बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी सेम प्रोसेस से गुजर रहा हूँ जो जिस प्रोसेस से आप सब गुजर रहे हैं, जिसके बारे में आप सब सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर अब प्रशासन नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ। ठीक है, वो अपनी गलती, जैसे CSIR एसओ ने भी अब नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसे ही करके कल कल देखना आरओ यारो का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, पर उससे उनका कुछ नहीं होने वाला। जो बेचारे 2-3 साल से 4 साल से स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, 5 साल 6 साल लगा रखे हैं अपने दाव पे, उनका क्या होगा दोस्तों, उनके साथ कौन है। ठीक है, तो अखिलेश यादव ने भी एक जो है ट्वीट करके बोला है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार साथ नहीं दे रही, वो बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती। ठीक है, तो अब वो सपोर्ट में है स्टूडेंट के भी। ठीक है, पर कल जब तक प्रशासन यूपीपीसीएस जो है नहीं मान लेता कि पेपर लीक हुआ, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा तो उनके हाथ में ही है। वो जब कहेंगे तभी पेपर लीक माना जाएगा, जब तक वो नहीं कहते तब तक तो नहीं मान सकते अपन कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लड़का जहाँ जिसका भी वायरल हो रहा है वीडियो, पहले उसको सुन लेते हैं अपन वो क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए इसको। सामने लाओ, मैं बता रहा हूँ, सामने लाओ थोड़ा सा। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आवाज आज थोड़ी गाजीपुर ठीक आ रही बच्चे है, की सेंटर पे ऐसा लग रहा है एग्जाम कि देने आवाज नहीं आया आ हूँ। रही है। 9:30 बज चुका है और मैं सड़क पे बैठा हूँ। सुनिए ध्यान इन से लोगों ने पूरी सील कि को क्या कह रहा है लड़का। अपने कॉलेज के अंदर ही ठीक है, खोल के ज़्यादा उसके बाद कमरे में डिस्ट्रीब्यूट करा है। जबकि रूल के अकॉर्डिंग ये है कि आपको सील सहित पेपर मिलना चाहिए कमरे में, और कोई भी पेपर हमें सील सहित नहीं मिला है। और प्रबंधन ये कह रहा है यहाँ की कि हमसे गलती हो गई है, हमने पेपर पहले खोल दिया है, और कोई भी यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, सारे ठीक है लोग दोस्तों, पीछे तो भाग रहे देखो हैं। कोई दर्द साफ ड्यूटी झलक पे रहा है नहीं है, यहाँ कोई पे जिम्मेदारी लेने के कि लिए क्या तैयार होगा, नहीं है। नौकरी ले तो कैसे ले हम। को झुकाने का एक ही तरीका है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो वो जा करके अगर आंदोलन करे, ठीक है, सड़कों पे उतरोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि जनता के आगे कुछ नहीं, जनता सबसे ऊपर है। अगर जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करके बोले प्रशासन के सामने, अगर कहे कि पेपर लीक हुआ है और जिन लोगों ने पेपर ही नहीं दिया उनका क्या। ठीक है, अगर क्योंकि 9:30 बजे तो वो बाहर थे, उनको पता चला कि पेपर अंदर से सील मतलब खुली हुई आई है, उनका क्या होगा, उस सेंटर का क्या होगा, उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो अब एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जुटे और फिर एक साथ अपनी जो भी है प्रॉब्लम है वो शेयर करें। ठीक है, तभी वो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कल को फिर से खबर आ जाएगी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमने पूरा सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी के साथ पूरा पेपर करवाया। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो सबके लिए बुरी खबर है, दुखद खबर है जो पढ़ के गए हैं उनके लिए भी। ठीक है, क्योंकि तैयारी करना इतना आसान नहीं होता कि एक ही चीज़ पे इतने दिन तक लग के मेहनत करो और फिर लास्ट में पता चले कि यार जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही थी वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ और ले गया, वो भी बिना पढ़े ले गया। ठीक है, कुछ पैसों के चक्कर में कुछ पैसों से ले गया अपनी पोस्ट। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं अपन, अपने हाथ में कुछ है नहीं। अगर बोर्ड ने मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो क्या अपने हाथ में, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से लगेंगे। ठीक है, यही कर सकते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।